नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट में। और ये मेरा परिवार और आप लोग मेरे साथी और आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा। और इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए कल मैं आपको एक चीज़ बताया था कि एक क्वेश्चन था मेरा कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा कमेंट किया था, जिसका मुझको देख के ऐसा लगा कि मेरे पढ़ाने का क्या असर है। और इस ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देख के, इतने डिटेल में आंसर देख के मैं बहुत खुश हुआ। और अब मैं बात करना चाहता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन मेरे आसान होते हैं, बहुत आसान। जैसे आप उसका आंसर देंगे वैसे ही आपकी और नॉलेज इंक्रीज होती चली जाएगी। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं जैसे कि आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आज फिर मैं डाल रहा हूं आपके लिए। देखता हूं कितने बच्चे इसका कमेंट करते हैं। तो ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आप कितना ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं वो बताइए। तो क्वेश्चन आज का आपका ये है कि गांधी जी का जन्म हुआ कब। गांधी जी का जन्म कब हुआ? सभी लोग बताएंगे 2 अक्टूबर। लेकिन और क्या जानते हैं गांधी जी के बारे में? गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी कब भारत आए, कब इंग्लैंड गए, कब वो अफ्रीका गए, कौन कौन सी किताबें लिखी, ये सारी बातें जितना ज़्यादा आप डिटेल में बता सकते बताइए। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। मेरी क्या है, मैं तो आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम आपको देने जाना है। जितनी ज़्यादा नॉलेज रखेंगे, क्वेश्चन जितना घुमा के पूछेगा, आपके पास जितनी नॉलेज होगी आप उतना कैप्चर करने की शक्ति रखेंगे। तो चलते हैं, आज की जो मेरी वीडियो है वो बेस्ड ऑन है दक्षिण भारत के दर्रे। इसके पहले मेरा एक वीडियो आया था उत्तर भारत के दर्रे, जो कि ट्रिक के साथ था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के साथ है। तो इसमें दक्षिण भारत के सारे दर्रे देखेंगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बनिएगा, क्योंकि अंत तक बने रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला ही दर्रा हमारा है, नहीं इससे पहले देख लेते हैं कुछ है क्या। हाँ है, देखिए ये क्या है भाई। हाँ, ये आप दर्रा देख सकते हैं। दर्रा कैसा होता है, ये दर्रा है आपका। देखिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। पहली बात तो सबसे पहले इमेज में देखिए, ये दर्रा है। आप लोग सोचते होंगे कि दर्रा कितना कैसा होता होगा। पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से रास्ता, ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ के बीच में से। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए और इधर से दोनों गाड़ी आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर ये समझ नहीं आता कि कहाँ गाड़ी जाए और हम कहाँ जाएं। इधर चलेंगे तो खाई और इधर आपका पहाड़। तो दर्रे ऐसे होते हैं, पहाड़ों के बीच में से काट के रास्ते बनाए गए होते हैं। तो बड़ी मुश्किल रास्ते होते हैं। अब बात करते हैं थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा मुंबई से नासिक को जोड़ता है। ट्रिक क्या है आपका, मुन्ना मुंबई, मुंह से मुंबई, ना से नासिक। मुन्ना थाली में खा, मुन्ना थाली में खा, मुंह से मुंबई और ना से नासिक और थाली से थालघाट। तो मुन्ना म से मुंबई और ना से नासिक और था से थाली में खा। तो मुन्ना थाली में खा, मुन्ना थाली में खा। तो मुन्ना से मुंह से मुंबई और ना से नासिक और थाली से थालघाट। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि मुन्ना, बस एक बात याद रखना है, मुन्ना थाली में खा। मुन्ना थाली में खा, जिसका मतलब मुन्ना मुंह से मुंबई और नौ से नासिक। थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई और नासिक को जोड़ता है। और ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। बस इतना ही आपको पढ़ना है। और इस दर्रे से NH3 नेशनल हाईवे NH3 पास होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर और अगले दर्रे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला दर्रा जो हमारा है, चल भाई काहे चुलचल कर रहे हो। हाँ, ये है आपका अगला दर्रा। अगला दर्रा है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक, मुंबई से पुणे जाने वाले दर्रे को भोरघाट दर्रा या सुबह का दर्रा कहा जाता है। नाम तो हम लोग याद रख सकते हैं। सुबह का दर्रा मतलब भोरघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है आपका। मान लीजिए मुंबई यहाँ है,
एक सेंटर में, और उत्तर की तरफ गए तो उत्तर की तरफ आपका है नासिक, और यहीं से अगर आप नीचे आ गए तो यहाँ है आपका पुणे। ठीक, तो इसको जोड़ने के लिए आपका थालघाट दर्रा और इसको जोड़ने के लिए आपका बोरघाट दर्रा, और बीच में क्या है आपका मुंबई। तो आपको याद हो गया कि मुंबई को नासिक से जोड़ने के लिए थालघाट दर्रा और मुंबई को पुणे से जोड़ने के लिए बोरघाट दर्रा। ठीक, ये दोनों दर्रे आपको समझ में आए। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है हमारा पालघाट दर्रा। ठीक, अब ये जो दर्रा है आपका महाराष्ट्र में ना होके केरला राज्य में है। ठीक, तो केरला राज्य में पालघाट दर्रा कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। याद कैसे करेंगे? कोकोपाल, कोकोपाल, कोको एक चिड़िया मान लीजिए, कोकोपाल। तो को से कोच्चि, को से कोयम्बटूर, को से कोच्चि, को से कोयम्बटूर और पा से पाल, पाल मतलब पालघाट दर्रा। तीनों दर्रे को एक साथ कैसे देखते हैं? मुन्ना थाली में खा, मतलब मुंबई और नासिक थालघाट दर्रा, मुंबई से पुणे बोरघाट दर्रा, फिर कोकोपाल, कोकोपाल मतलब कोच्चि कोयम्बटूर को जोड़ने वाला दर्रा, कौन सा? पालघाट दर्रा। और ये स्थित कहाँ पे है? नीली पहाड़ी मतलब नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है ये दर्रा। चलिए आगे बात करते हैं अगले दर्रे की। अगला दर्रा कौन सा है? सेनकोट्टा दर्रा। बड़ा इंपॉर्टेंट दर्रा है, इसके बारे में ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं स्लाइड्स में, लेकिन इसको देखते हैं। सेनकोट्टा दर्रा बाबू, आपके केरला में एक पहाड़ी है जिसको हम कार्डमम हिल कहते हैं या इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। वह दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो तिरुवनंतपुरम इधर और मदुरई आपका तमिलनाडु में। तो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ने वाला दर्रा सेनकोट्टा दर्रा। अब एक काम करते हैं कि हम सारी बातों को एक ही जगह समझ लेते हैं। चलते हैं एक नया पेज लेते हैं। ठीक है, नए पेज से समझते हैं कि क्या कैसे है। ठीक है, तो बाबू एक बात याद रखना कि दर्रा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए पहला दर्रा जो हमने पढ़ा पालघाट दर्रा, थोड़ा सा इसकी साइज बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, इसके पहले पढ़ा थालघाट दर्रा, फिर बोरघाट दर्रा, ठीक, और फिर सेनकोट्टा दर्रा। यही है, यही चारों दर्रे आज मैंने आपको पढ़ाए। थाल से आपको याद रखना है मुन्ना, भोर से आपको रखना है मुंह प्लस पू, मुख और पूछ। पाल से याद रखना है आपको कोको, और सेनकोट्टा से याद रखना है आपको तिरुवनंतपुरम प्लस मदुरई। ठीक, अब देखिए बहुत आसान शब्द में, थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है, बोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है, पालघाट दर्रा कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है, और सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो आप तुरंत बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए अल्फा टेक एजुकेशन के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अल्फा तक कहता है कि हम चलेंगे आपके सफलता तक। यह है अल्फा तक और चलेंगे आपके सफलता तक। ठीक है, धन्यवाद।